So hello everyone, myself Sujata and I'm a nursing officer in AIIMS Bhatinda. So मैंने पहले जैसे कम्युनिटी पोस्ट करा था तो उसमें 100 से ज़्यादा लोगों के वोट आए हैं कि हमें टाइम टेबल के रिगार्डिंग गाइडेंस चाहिए नॉट 7 के लिए। सो मैं जो अभी आपको गाइड करूँगी वो मैं अपने टाइम टेबल के हिसाब से आपको बताऊंगी। सबका अपना अपना अलग तरीका होता है, तो मैं आपको बताऊंगी कि मैंने कैसे अपना टाइम टेबल सेट करा था। ये टाइम टेबल स्पेशली उन लोगों के लिए है कि जो अपना पूरा टाइम स्टडी के लिए दे रहे हैं, मतलब जॉब नहीं कर रहे हैं, घर पे बैठ के या तो ऑनलाइन कोचिंग कर रहे हैं या सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, ये स्पेशली उनके लिए ही टाइम टेबल। तो सबसे पहले अब मैं टाइम टेबल स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले आप मतलब रूटीन बना लीजिए कि आपको सुबह जल्दी उठना है। जब आप सुबह जल्दी उठते हो तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, सबसे पहले फ्रेश हो लेना है। फिर उसके बाद जो भी आपको सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट लगता है या टॉपिक लगता है या आपको ऐसे लगता है मुझे कभी याद ही नहीं होता है, तो आप उस टॉपिक को मॉर्निंग में पढ़ सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम रिवीजन करेंगे। जैसे सुबह उठे तो हम रिवीजन करेंगे, जैसे मैंने बताया जो डिफिकल्ट लगता है आपको टॉपिक वो उसका रिवीजन करेंगे आप। ठीक है, फिर जैसे उसका रिवीजन कर लेंगे तो उसके बाद आपको जो जैसे मैंने टीएनसी की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी थी तो उसमें डेली 3 टेस्ट सीरीज होती है, तो वो जो सुबह वाली होती थी वो मैं रिवीजन एक टॉपिक या एक सब्जेक्ट का रिवीजन करके उसके बाद टेस्ट सीरीज देती थी जो मॉर्निंग वाली होती थी। फिर टेस्ट सीरीज देने के बाद मैं उसको एनालाइज करती थी। फिर उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट करती थी। फिर ब्रेकफास्ट को मैं 30 मिनट से ज़्यादा नहीं देती थी। फिर उसके बाद फिर से अपने रूम पे आके जो भी जैसे अभी हम नोट्स बना रहे हैं, अभी इतना है हमें सिलेबस कवर करने के लिए कि अभी हम रिवीजन के लिए ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते, तो नोट्स बना रहे हैं। तो ब्रेकफास्ट के बाद आप जैसे आपने पीडियाट्रिक्स के नोट्स बनाना स्टार्ट कर दिए या आप ऑनलाइन कोचिंग ले रहे हो तो उससे नोट्स बनाना स्टार्ट कर दिया। एक सब्जेक्ट के लिए जो मेन सब्जेक्ट है तो उसके लिए आप 1.5 से 2 घंटा दे सकते हो नोट्स बनाने के लिए। फिर जैसे ही आपने जिस टॉपिक के नोट्स बना लिए फिर उसके बाद आप उसका रिवीजन करोगे। रिवीजन के बाद थोड़ा सा ब्रेक लेके 15 या 20 मिनट का ब्रेक लेके फिर आप फिर से इसके बाद आप एक अलग दूसरे सब्जेक्ट का के नोट्स बनाओगे। जैसे पीडियाट्रिक्स हो गया, मॉर्निंग में आपने एक मेडिकल सर्जिकल जो डिफिकल्ट सा टॉपिक लगता है उसका रिवीजन कर दिया। सेकंड में आपने पीडियाट्रिक कर लिया, अभी थर्ड में आप ओबीजी कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि अभी सेल्फ स्टडी कर रहे हो, बुक से पढ़ रहे हो, तो 1.5-2 घंटा उसके लिए दे दीजिए नोट्स बनाने के लिए। फिर ओबीजी के नोट्स बना लिए, उसके बाद आप जो आपने नोट्स बनाए उसका रिवीजन करो। फिर आप बुक से एमसीक्यू प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे पीडियाट्रिक्स का रिवीजन किया था आपने, फिर अभी ओबीजी का कर लिया, तो उसके बाद उन दोनों सब्जेक्ट के आप बारी बारी से एमसीक्यू प्रैक्टिस करो। ठीक है, फिर उसके बाद फिर से आप 15-20 मिनट का ब्रेक ले सकते हो। तो मैंने ऐसा टाइम टेबल सेट करा था कि मेरा टाइम टेबल बहुत स्ट्रिक्ट था, क्योंकि मेरे पास टाइम कम था और मुझे सिलेक्शन किसी भी हालत में लेना था। तो मेरे लिए 15 मिनट भी बहुत ज़्यादा होते थे। अभी लंच के लिए मैं सिर्फ 15 मिनट ही देती थी अपने लिए। और जैसे ब्रेक में आपने लंच कर लिया, ठीक है, दिन के टाइम पे। फिर लंच के बाद जो हमारी दिन की टेस्ट सीरीज होती थी, जैसे मैंने बताया कि 3 होती है, तो लंच के बाद में वो टेस्ट सीरीज देती थी। ठीक है, फिर हमने टेस्ट सीरीज दे दिया, अब हम टेस्ट सीरीज के बाद उसको एनालाइज करेंगे। फिर उसके बाद हम जो एक और सब्जेक्ट है, आप ऐसा भी कर सकते हो कि एक दिन में आप एक सब्जेक्ट को पहले दे सकते हो, बट मैं ऐसा नहीं करती थी। मैं 2 3 3 या 4 सब्जेक्ट को एक दिन में थोड़ा थोड़ा उसका टॉपिक मतलब जो भी थे वो क्लियर करती थी। फिर मेड सर्च हो गया, पीडियाट्रिक्स हो गया, ओबीजी हो गया। अब जो सब्जेक्ट आ गया आपका साइकेट्री। ठीक है, तो उसके बाद साइकेट्री के नोट्स बना लो। ठीक है, उसके बाद उसका रिवीजन कर लो अच्छे से। फिर उसके बाद आप बुक से एमसीक्यू प्रैक्टिस कर सकते हो या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हो। उसके बाद मैं एक दिन में मेरी ऐसी रूटीन थी कि मैं दिन में 1 घंटा जरूर सो जाती थी, चाहे मुझे नींद आए चाहे ना, बट मैं रेस्ट ले लेती थी 1 घंटे का। फिर उसके बाद थोड़ा फ्रेश होके फिर से रिवीजन करती थी। ठीक है, फिर जो स्टार्टिंग में जो अभी प्रिपेयर कर रहा है तो उसको अपने मेन सब्जेक्ट पे फोकस करना है। मेडिकल सर्जिकल हो गया आपका, पीडियाट्रिक्स हो गया, साइकेट्री हो गया, ओबीजी हो गया, नर्सिंग फाउंडेशन हो गया। ठीक है, सो उसके बाद आप नर्सिंग फाउंडेशन का कर सकते हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप 3 से ज़्यादा सब्जेक्ट का एक दिन में नहीं कर पाओगे तो आप वैसे कर सकते हो। स्टार्टिंग में अभी टाइम लगता है, जब आप स्टार्ट करते हो तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। तो मतलब एक दिन में आप 3 सब्जेक्ट को आप नोट्स बना के उसका रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, फिर जो भी ब्रेक के बाद जो भी आपने अभी आपको लगता है कि मैंने पीडियाट्रिक का पढ़ा तो मुझे भूल रहा है, तो आप उसको रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, फिर जैसे रिवाइज कर लिया फिर उसके बाद ब्रेक में आप डिनर कर सकते हो। फिर डिनर के बाद थोड़ा सा और ब्रेक लेके फिर उसके बाद जो नाइट वाली टेस्ट सीरीज होती थी वो सब्जेक्ट वाइज मैं उसको देती थी। ठीक है, फिर टेस्ट सीरीज देने के बाद फिर जो भी मैंने तीनों सब्जेक्ट का जो भी मैंने नोट्स बनाए होते थे, रिवीजन किया होता था, नाइट में मैं वो करती थी। ठीक है, सो ये था मेरा टाइम टेबल नाशक 5 के लिए, जिसमें दोनों प्रीलिम्स और मेंस की स्टेजेस थी।
अब सबका अलग-अलग तरीका है, किसी को मेरा टाइम टेबल पसंद आएगा, किसी को मेरा टाइम टेबल पसंद नहीं आएगा। सो आप अपने हिसाब से भी टाइम टेबल बना सकते हो और टाइम टेबल ऐसा बनाओ कि जिसमें आप खुद को ढाल सकें। ऐसा नहीं है कि आपने 3-3 4 घंटे का कंटिन्यू वाला टाइम टेबल बना लिया कि हाँ, मैं तो 3-4 घंटे पढ़ लूँगा, बट ऐसा नहीं करना है। स्टार्टिंग में आपको भी थोड़ा टाइम लगेगा, तो जितना आपकी कैपेसिटी है उस हिसाब से आप टाइम टेबल बनाओगे, ठीक है। और मेरा जो टाइम टेबल था, मैं पूरा टाइम एक ही कमरे में बंद रहती थी। मेरा बिल्कुल मन नहीं करता था कहीं जाने का भी, और मेरे को 2 साल हो गए हैं, मैंने कोई फंक्शन अटेंड नहीं करा है, छोटा या बड़ा कोई भी फंक्शन मैंने अटेंड नहीं करा है। और अभी जॉब लगी हूँ तब भी मैंने कोई फंक्शन अभी तक अटेंड नहीं करा है। सो डिस्ट्रैक्शंस आपको आएँगी, बट आपने उनको अवॉइड करना है, ठीक है। सिलेक्शन ले लो, फिर उसके बाद आप जितने मर्ज़ी फंक्शन अटेंड कर लो, ठीक है। और मेरे जो और मेरे फैमिली मेंबर, मतलब मेरे फैमिली वाले बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे और हमेशा से ही थे और हमेशा ही सपोर्टिव रहेंगे। तो जैसे मेरे घर वाले अगर फंक्शन में चले जाते थे, तो मैं खाना भी नहीं बनाती थी, बस मेरे पास एक ही काम था, पढ़ने का। तो वो सुबह, अगर उन्होंने सुबह जल्दी जाना होता था कहीं, तो सेक्शन मेरे लिए खाना बना के जाते थे। मतलब इतना ज़्यादा सपोर्ट किया है मेरी फैमिली वालों ने मुझे। और अगर और बोलते हैं कि मैम, मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, डीमोटिवेट होती हूँ अगर एक बार फेलियर मिल गया। तो मैं आपको बताती हूँ कि जो मैंने नॉसेट 4 के लिए फीस ली थी ना, तो मतलब मम्मी-पापा ने कहीं मतलब खुद से अरेंज कर ली, ठीक है? तो उनको मेरा भी ऐसा था कि हाँ, मैं नॉसेट 4 में सिलेक्शन ले लूँगी, बट मैंने इतना पढ़ा नहीं था। तो फिर मुझे ऐसा लगा था कि अब जैसे नॉसेट 5 आ गया, तो नॉसेट 5 के लिए भी मतलब मेरी मम्मी-पापा ने कहीं और से अरेंज करा था। ये सोच लो कि मेरे पास नॉसेट के एग्ज़ाम को फिल करने के लिए मेरे पास फीस नहीं थी, बट मैं फिर भी डिमोटिवेट नहीं हुई। पढ़ाई करी, हार्ड वर्क करा और सिलेक्शन ले लिया और आज नर्सिंग ऑफिसर हूँ। तो आई होप आपको मोटिवेशन मिला हो मेरी वीडियो से, और तैयारी करते रहो अच्छे से, हार्ड वर्क करो। थैंक यू सो मच।